हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वो होते हैं जो आप उसको पैरामीटर में ही वहीं पे असाइन कर सकते हो, आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो फंक्शन पैरामीटर में है। ओके, इसमें आपको आर्गुमेंट की जरूरत अगर प्रोवाइड नहीं होता, ओके, तो आप उसको डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो। जैसे आपको एक फंक्शन है, उसमें आपका पैराम है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके, तो जैसे आपका एक फंक्शन है ग्रीट, उसमें नेम क्या है, आपने नेम पास नहीं करा तो वो हेलो अनडिफाइंड शो करेगा। लेकिन आप जब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट कर दोगे तो आपने पैरामीटर में आपने क्या करा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू गेस्ट कर दिया। तो अगर आर्ग्यूमेंट सिंपल नहीं होगा तो क्या प्रिंट होगा, गेस्ट हेलो गेस्ट प्रिंट होगा। और अगर आर्ग्यूमेंट होगा तो पहले आर्ग्यूमेंट प्रिंट होगा। तो आप इसको मतलब जब आपका क्या पता अगर बैकएंड से आपका नहीं आया पर्टिकुलर कोई भी आर्ग्यूमेंट, तो आप उसको नॉर्मली जो गेस्ट शो कर सकते हो। ओके, अब हम इसका बहुत जगह यूज़ करेंगे। जैसे आपका एक यूजर क्रिएट हुआ, ओके, तो कुछ कुछ क्रिएट यूजर में उन्होंने एज दी है, कुछ में उन्होंने एज नहीं दी, कुछ में उन्होंने नाम नहीं दिया, कुछ में एज दी। तो आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट कर सकते हो उसके कि अगर डिफ़ॉल्ट एज 80 रहेगी, डिफ़ॉल्ट यूजर एनोनिमस रहेगा, तो जब आपका फंक्शन रन करेगा तो आपका फंक्शन में एरर नहीं आएगा। ओके, अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आएगी। एवर आपकी जो वैल्यू दोगे आप, वो वाली वैल्यू आ जाएगी। तो आपका कोड मतलब कुछ ब्रेक नहीं होगा। तो जावा इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू को कैसे हैंडल करता है, वो जब आर्ग्यूमेंट पास नहीं होता और जब आर्ग्यूमेंट अनडिफाइंड होता है तो ही वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज को लेता है। ओके, अगर आप दे दोगे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को नहीं लेगा। वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को आप एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हो। ओके, लाइक आप उसमें प्राइस टेक्स ऐसे करके भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैन भी डिपेंड ऑन जो पैरामीटर की जो अर्लियर रहता है उस पर डिपेंड करती है मेनली। ओके, और अब इसमें ऑर्डर मैटर करता है सबसे ज़्यादा। अगर एक पैरामीटर है में डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी है विदाउट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो अब वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को स्किप कर देगा और एक्सप्लिसिटली वो अनडिफाइंड पास कर देगा। ओके, तो अब इसमें ऑर्डर का बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपने आपके इसमें आपने दो फंक्शन रन करे, शो इन्फो। आपने इनिशियली अनडिफाइंड दिया, 25 दिया, तो आपका जो फंक्शन रिटर्न कॉल होगा उसमें वो अनडिफाइंड की जगह वो गेस्ट को रिटर्न करेगा। ओके, जबकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू उनको रिटर्न करेगा। अब बेनिफिट क्या है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के, वो आपके फंक्शन को रोबस्ट बनाता है। मतलब कुछ भी ऐसा फालतू का डाटा नहीं देगा आपको, जो पैरामीटर में आपने सेट कर रखा है डिफ़ॉल्ट वो देगा। जैसे आपके वो आपके कोड को बिल्कुल क्लीन रखेगा और इजी टू रीड रखेगा। तो ये पूरी वीडियो की समरी बताया था हमने, सीखा कि हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनको आपके आर्ग्यूमेंट की क्या क्या कंडीशन है उन्हें यूज़ करने के लिए, और कब हमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का यूज़ करना चाहिए। और ये एक्सप्रेशन की तरह भी यूज़ हो जाती है। और इसमें ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अगर हमें एक्सप्रेशन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में पास करनी है तो। ओके, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।